वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल, नमो बुधाए, जम्मू निवास साथियों, अस्सलाम वालेकुम साथियों। वॉइस ऑफ मानवता न्यूज़ चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं मेघराज सिंह अमेरिका से। साथियों, आप सभी जानते हैं, हम उठाते गरीबों की आवाज़, मजलूमों की आवाज़, जिनकी कोई आवाज़ नहीं उठाता उसकी वॉइस ऑफ मानवता उठाता है। तो साथियों, हमने जो प्रोग्राम स्टार्ट किया जिसका नाम सत्य ही धर्म है, इसमें हम सच से भरपूर बातें करते हैं और सच्चाई से लोगों को रूबरू कराते हैं। चाहे कोई माने या ना माने वो अलग बात है। सत्य धर्म के हमारे तकरीबन 144 एपिसोड हो चुके हैं और लगातार हम इस पर बात कर रहे हैं। आज का टॉपिक हमारा रहेगा कि मुसलमानों के रहमो करम पर हिंदू लोग जिंदा हैं। यानी कि मुसलमानों के रहमो करम पर हिंदू लोग भारत के अंदर जिंदा हैं। तो ऐसा ये टॉपिक सुनकर आप सभी सोच रहे होंगे कि हम मुसलमानों के हमदर्दी हैं और हिंदुओं के विरोधी हैं। ऐसा सोचना वाजिब हो सकता है सभी लोगों का, लेकिन हम ना तो किसी की हमदर्दी हैं ना ही किसी के विरोधी हैं। हम बात कर देंगे सच्ची, और सच्ची बात किसी को अच्छी लगे बुरी लगे उसकी हम परवाह नहीं करते। हाँ, वक्त के हिसाब से किसी को हजम ना हो अलग बात होती है, लेकिन हमने ऐसी बात क्यों बोल दी है कि जो मुसलमानों के रहमो करम के पर हिंदू जिंदा है, ऐसा हमने क्यों बोल दिया? क्या हम पागल तो नहीं हो गए हैं या हमारा दिमाग चल गया है? ऐसा सोच रहे होंगे बहुत सारे लोग। तो लेकिन हम ऐसा चाहते हैं कि जब भी हम कोई समस्या देखते हैं उसको हम समाधान ढूंढने की कोशिश करते हैं और हम उसका समाधान देने की कोशिश भी करते हैं, चाहे उसको कोई माने या ना माने अलग बात होती है। तो हमने ऐसा क्यों बोल दिया कि हिंदू जो लोग हैं वह मुसलमानों के रहमो करम के ऊपर जिंदा हैं? ऐसा हमें क्यों बोलने की ज़रूरत पड़ी है? क्योंकि हम जब देखते हैं ध्यान से, इसके हम 3 प्रूफ देंगे आप सभी को कि कैसे हमने ये बात बोल दी है कि हम ऐसे ही बेफजूल में बैठकर बोले। हमारा आर्टिकल भी डाल रखा हमने इसमें, फेसबुक के ऊपर आर्टिकल पड़ा हमारा, और ये जो हिंदी न्यूज़, जो दैनिक हिंदी न्यूज़ निकलता है, इसमें हमारा आर्टिकल भी छपा है। तो हम बताना चाहते हैं कि भारत में जानिए कैसे लिखा हमने इसमें कि भारत में 3 प्रकार के हिंदू मुसलमानों के रहमो करम के ऊपर जी रहे हैं। जैसे कि 3 प्रकार के हिंदू, बहुत मतलब अलग अलग प्रकार के हैं। कोई सनातनी है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, लेकिन वो 3 हिस्से ऐसे हैं जो मुसलमानों के रहमो करम के ऊपर जी रहे हैं। जैसे कि मुसलमानों के खिलाफ झूठ तैयार करने वाले हिंदू, जो मुसलमानों के खिलाफ लिखते हैं, मुसलमानों के खिलाफ झूठ फैलाने वाले हिंदू, मुसलमानों के खिलाफ झूठ सुनने वाले हिंदू, यानी कि जो झूठ सुनते हैं वो भी इतना ही इसमें है। तो हमें मतलब अभी आप सोच रहे होंगे कि हमें हिंदुओं से क्यों इतनी नफरत है या क्यों इतना मुसलमानों से प्यार है। हमने पहले भी इसके शुरुआत में बता दिया है कि हमें किसी से कोई प्यार नहीं है, ना ही हम किसी के विरोधी हैं। हम तो सबसे पूरे संसार को अपना परिवार समझते हैं। इस करके अगर परिवार में कोई प्रॉब्लम आती है उसको हम बताने की कोशिश करते हैं, चाहे उसको कोई एक्सेप्ट करे ना करे वो अलग बात है। अब यहाँ इसमें ऐसा लगेगा सभी हिंदुओं को कि हम उनके विरोधी हैं। हम किसी के विरोधी नहीं हैं, ना ही हम किसी के पक्षधर हैं। हम तो सिर्फ सच्ची बात करेंगे, हम सच के पक्षधर हैं। सच्चाई ही हम बोलते हैं, सच्चाई हमारा धर्म है। तो हमने ये 3 बातें लिखी हैं कि झूठ तैयार करने वाले, यानी कि झूठ तैयार करने वाले वह हिंदू हैं जो दिन रात सोचते हैं कि मुसलमानों को बदनाम करने के लिए ऐसा कौन सा झूठ लिखा जाए जिससे मुसलमानों को परेशान किया जाए। ऐसा करने से उनको खुशी मिलती है। यानी कि जो ये लोग बैठे हैं, जो पीछे जो सोचते हैं कि उनके खिलाफ बोल दिया तो उसके मतलब खुशी मिल जाती है, लिख दिया, लिखने के बाद में। नंबर 2, झूठ फैलाने वाले हिंदू। झूठ फैलाने वाले जैसे टीवी चैनल, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, इन सभी साधनों द्वारा हिंदू मुसलमानों के खिलाफ झूठ फैलाते हैं। ऐसा करने में उनको खुशी मिलती है। यानी कि बहुत सारे देखे होंगे जो फैलाते हैं झूठ उनके खिलाफ, उनसे आप पता करें जा करके उनको खुशी मिलती है कि नहीं मिलती है। लेकिन हमारा हमारा अंदाजा ये कहता है कि उनको खुशी मिलती है झूठ फैलाने के बाद में।
नंबर 3 जो है, झूठ सुनने वाले अधिकतम हिंदू ऐसे हैं जो मुसलमानों के खिलाफ झूठ और बुराइयां सुनकर खुशी महसूस करते हैं। यानी कि बहुत सारे हैं ऐसे जो मतलब खुशी महसूस करते हैं, वो तो वही बता सकता है जिसको ऐसा लगता है। कुछ महत्वपूर्ण शायरियाँ हैं। देखो, हम जब वो बात समस्या लेकर आते हैं तो उसका हम समाधान भी बताते हैं। ऐसा नहीं है कि हम समस्या को छोड़ करके भाग जाते हैं, ऐसा नहीं होता है। तो समस्या है तो हम नहीं चाहते कि किसी का कोई नुकसान हो किसी के प्रकार से भी, क्योंकि अगर हम किसी से नफरत करते हैं तो हम अपना नुकसान कर रहे हैं। अगर हम किसी से प्यार करते हैं, सबसे प्यार करते हैं समान, तो हम अपना ही फायदा कर रहे हैं, तो किसी का नुकसान नहीं कर रहे हैं। तो इसमें कुछ शायरी लिखी है हमने। धार्मिक इंसान वह नहीं होते जो दूसरों के खिलाफ झूठ तैयार करते हैं, झूठ फैलाते हैं, झूठ सुनकर खुशी महसूस करते हैं। धार्मिक इंसान, ये तो हमने अधर्मी इंसान की पहचान बताई है कि धर्म जो लोग हैं, वो अधार्मिक के जो लोग हैं वो ऐसे होते हैं। जो धार्मिक इंसान वह होते हैं जो सच तैयार करते हैं, सच बोलते हैं और सच सुनकर ही खुशी महसूस करते हैं, वो धार्मिक लोग होते हैं। जो इंसान झूठ लिखकर, झूठ बोलकर, झूठ सुनकर किसी से नफरत करते हैं, चाहे वह किसी भी धर्म के हों, मुसलमान हो, सिख हो, जैन हो, किसी भी धर्म कोई भी इंसान होकर जो इंसान किसी के खिलाफ नफरत करके खुशी महसूस करता है हो, वह अपने मतलब कि किसी के धर्म देख करके, किसी की जात पात देख करके, चाहे वो किसी भी धर्म का, अगर किसी से नफरत कर रहा है तो वो खुद की बर्बादी खुद कर लेते हैं। जो इंसान सच लिखते हैं, सच बोलते हैं, सच लिख कर ही सबसे प्यार करते हैं, चाहे वह किसी भी धर्म के हों, वह खुद की तरक्की कर लेते हैं। यानी कि जो है नफरत एक इंसान की रास्ते में रोड़ा बन कर खड़ी हो जाती है, और प्यार एक इंसान के रास्ते में जो है वो नफरत को ख़त्म कर देता है। तो जिन इंसानों के अंदर नफरत, झूठ, बेईमानी है, वह धार्मिक इंसान नहीं है। जिन इंसानों के अंदर प्यार, सच्चाई, ईमानदारी है, वही इन धार्मिक इंसान हैं। धार्मिक इंसान वही होते हैं जो पूरे संसार के भले के लिए दिन रात काम करते हैं। जिन इंसानों के अंदर प्यार, धार्मिक और महान इंसान वही होते हैं जो पूरे विश्व के लोगों को एक समान प्यार करते हैं। यानी कि अभी सभी ने देखना है कि वो पूरे विश्व के लोगों को प्यार कर रहे हैं, या खुद को ही प्यार कर रहे हैं, या खुद की फैमिली को कर रहे हैं, किसी से नफरत तो नहीं कर रहे हैं। हाँ, वो मतलब एक बात होती है, जब गुरु नानक साहब क्या कहते हैं इसके बारे में, तो पंक्ति ऐसी होती है कि जे सकता सकते को मारे तामन रोष न होए। जे बहादुर इंसान बहादुर के साथ में जंग लड़े तो वहाँ पर जायज़ है। अगर बहादुर इंसान एक मजलूम को मारे, एक गरीब को मारे, तो वो गलत बात होती है। अगर एक इंसान नफरत कर रहा, नफरत की वजह से किसी को मार रहा है, यानी कि अगर दुश्मन को नफरत करके मार रहा है, तो समझ लेना कि उसको अंदर धार्मिकता नहीं है। अगर हाँ, किसी के मजलूमों के करके, मजलूमों को बचाने के लिए, या शैतान को कोई सबक सिखा रहा है, तो उसमें जायज़ भी है, क्योंकि वो कई कई लाख लोगों का जान बचा रहा है, कई लाख लोगों की जान बचाने की कोशिश कर रहा है, तो उनकी भी है। तो धार्मिक इंसान प्यार, इंसानियत, सच्चाई, ईमानदारी जिसके अंदर होती है, वही धार्मिक इंसान होते हैं। वह किसी से नफरत नहीं करते। गुरुओं ने जो लड़ाई लड़ी है, गुरुओं की जो लड़ाई थी, वो धार्मिक लड़ाई नहीं थी, वो इंसानियत की लड़ाई थी। वो धर्म उसको बाद में कह सकते हैं कि धार्मिक लड़ाई थी, लेकिन उन्होंने जो इंसानियत की लड़ाई लड़ी है, जो लोगों को प्यार बांटा है, जो लोगों में इंसान को जो जगाने का काम किया है, तो वो जो थी लड़ाई, वो धार्मिक लड़ाई भी उसको ऐसे बाद में कह सकते हैं। पहले इंसानियत की लड़ाई थी, मजलूमों को हक दिलाना, या उसको फिर ऐसा है, तो उसको धार्मिक ही कहते हैं। जो सच्चाई और ईमानदार साथ में लड़ी जाए, जो सच्चाई और ईमानदारी को कायम रखने के लिए लड़ी जाए, या मजलूमों की रक्षा के लिए लड़ाई जो उसको धार्मिक लड़ाई कहते हैं। तो धार्मिक लोगों के अंदर ये प्यार और जो समानता, इंसानियत होती है। तो इसमें हमने नोटों में लिखा, बहुत सारे लोगों को इसमें ऐतराज़ हो गया होगा, भाई हम मुसलमानों के हक में क्यों बोल रहे हैं और हिंदुओं के खिलाफ क्यों बोल रहे हैं, हमें क्या लेना देना इनसे। देखो, हमने नोट में जो लिख रहे हैं इसके बाद बताया क्या लेना देना हमें। हमने मुसलमानों के खिलाफ, मुसलमानों के रहमो करम के ऊपर हिंदुओं, इसलिए हिंदुओं को बताया है क्योंकि वह दिन रात जितना नाम
अपने भगवान का नहीं लेते, उससे ज़्यादा मुसलमानों का नाम लेकर नफरत फैलाते हैं। अगर हिंदू भी मुसलमानों के खिलाफ नफरत छोड़कर अपने भगवान का नाम मन में जपेंगे या भगवान के नाम पर पूरे विश्व में सच्चाई ईमानदारी फैलाएंगे, उनका जीवन भी रब के रहमो करम के ऊपर होगा, जैसे पूरे विश्व के लोगों का जीवन रब के रहमो करम के ऊपर है। जिस किसी हिंदू को, यानी कि ये बात बुरी लग सकती है बहुत लोगों को, जिस किसी हिंदू को इस बात के ऊपर ऐतराज है वह इस नंबर पर संपर्क करें। हमारा नंबर ये स्क्रीन पर चल रहा है 347, जो हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है, जिसको आप व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि हम बकवास मार रहे हैं बैठ करके, अगर किसी को ऐसा लगता है कि हम यहाँ पर सिर्फ अमेरिका में बैठे हैं तो हम डिबेट के लिए नहीं आएंगे। डिबेट देखो उसमें होता है, डिबेट कहीं भी कर सकता है आदमी इंसान ऑनलाइन। आजकल तो सिस्टम चल रहा है पूरा संसारी ग्लोबल है, पिंड के जैसा गांव के जैसा बन गया है, जहाँ मर्जी जिससे मर्जी बात कर सकते हैं। तो ऐसा हमें हमें जो है इसमें लिखा कि जिस मतलब ये नंबर पर संपर्क करें 34747542233 हमारा व्हाट्सअप नंबर है। अगर किसी हिंदू भाई को या मुसलमान को ऐतराज़ है ऐसी बात पर, किसी को भी ऐतराज़ है, सिखों को भी ऐतराज़ हो या किसी को भी ऐतराज़ हो कि हम बकवास मार रहे बैठ करके यहाँ, तो वो किसी भी प्लेटफॉर्म पर आकर के ऑनलाइन से हमारा इंटरव्यू ले सकते हैं या हमसे विचार चर्चा कर सकते हैं। तो हमने हमने हमें उनके हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं इनके खिलाफ, रहम करम के ऊपर बोलते हैं, तो हमने ऐसी बात को इसके लिए बोला है क्योंकि जब हम नफ़रत करते हैं किसी से, किसी भी पर्टिकुलर जो इंसान से नफरत कर रहे हैं, धर्म से नफरत कर रहे हैं, तो नफरत करने से इंसान का खुद का नुकसान होता है। तो हम उनके नुकसान से उनको बचाना चाहते हैं, किसी का कोई नुकसान ना हो किसी प्रकार का भी, अपने खुश स्वयं की इच्छा से ज़िंदगी जिए। अगर हम किसी के बोलने से ऐसा कर रहे हैं कि अगर हम किसी को बदनाम करने की कोशिश करें झूठा, या सच में बदनाम करने की कोशिश करें तब भी गलत है। क्योंकि जो बदनाम है तो बदनाम तो जब अगर आदमी गलत काम कर रहा है तो उसको बोल सकते हैं, लेकिन उसी की तरफ ख्याल रखना, उसको 24 आवर जाकर बदनाम करना, इसका मतलब हम अपना खुद का समय नष्ट कर रहे हैं, हम अपनी बर्बादी खुद कर रहे हैं। तो इसमें याद रखिए इस बात को, वॉइस ऑफ मानवता हमेशा सच्चे लोगों की बात उठाएंगे। तो इसमें हम बताना चाहते हैं कि नफ़रत से इंसान का, धार्मिक इंसान कभी किसी से नफरत कर ही नहीं सकता, और जो धार्मिक इंसान जो नफरत करता है वो कभी धार्मिक नहीं हो सकता। बस इतना ही कहना चाहता हूँ। और किसी भाई को, किसी संत को, किसी महापुरुष को, किसी हिंदुत्व के मतलब बहुत सारे बड़े बड़े दिग्गज बड़े बैठे हैं जो मतलब हलवा पूरी खाते हैं और सो जाते हैं आराम से, कर किसी भी टीवी चैनल पर आकर के विचार चर्चा कर सकते हैं कि हमने ऐसा क्यों बोला, और इसका जो हमने बोला इसके जिम्मेदार हम हैं। आपने क्या समझा उसके जिम्मेदार आप लोग हों। तो हम इस सवाल जवाब कर सकते हैं। गुरु नानक साहब कहते हैं कि जब तक दुनिया के अंदर रहना तब तक विचार करें, करिए। नानक कुछ कहने, नानक कुछ सुनिए कुछ कहिए, जब तक दुनिया के अंदर रहिए। तो तब ऐसा शब्द भी है, मैं शायद गलत बोल रहा हूँ। तो गुरु नानक साहब कहते हैं कि भाई जब तक दुनिया के अंदर है विचार करें, विमर्श करें और इस गलत फहमियों को दूर करें। तो फिर हम कहना चाहते हैं नफ़रत से इंसान की ज़िंदगी खुद की जल जाती है, और प्यार से इंसान की ज़िंदगी खुद की फल जाती है। फल का मतलब होता है फलना फूलना और आज़ादी से जीना। तो हम उम्मीद करते हैं आप सभी से कि ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। तो थैंक यू सबका। कमेंट में ज़रूर बताएं कि अगर किसी को कोई ऐतराज़ है तो कहीं भी किसी प्लेटफॉर्म पर आकर विचार चर्चा कर सकते हैं। थैंक यू सबका। सत श्री अकाल। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी फतेह। अस्सलाम वालेकुम। जय जय। थैंक यू।